शंकर सीरीज पेश करते हैं राजस्थानी लोकगीतों का प्यारा खजाना। शंकर सीरीज आपके लिए लाए हैं राजस्थानी लोक भजन। शंकर कैसेट्स प्रस्तुत करते हैं राजस्थानी लोकगीतों एवं राजस्थानी देवी देवताओं की भक्तिमय कैसेट्स एवं वीडियो सीडी। तो आज ही लाइए शंकर सीरीज। हमारा पता है शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, B1 रेडियो मार्केट, जयपुर। फोन नंबर 23258789। स्वजनों, सावित्री ने जब अपने पिता को अपने विवाह के लिए चिंतित और दुखी देखा तो एक दिन सावित्री स्वयं अपने वर की तलाश में राजमहलों से निकल पड़ी और भटकते भटकते उसी वन में पहुंच गई जहां सत्यवान लकड़ी काट रहा था, और वो उसी दिशा में जाने लगी, मन में यह प्रण लेकर कि ये जो भी मनुष्य है वही मेरा पति होगा। किंतु उसे क्या पता था कि उसकी अंतरात्मा का ये प्रण उसका नहीं बल्कि विधि का विधान था। हे देवी, कौन हो तुम और यहाँ इस बियाबान क्यों भटक रही हो? हृदय की आंखों से देखिए नाथ, मैं जन्म जन्म से आपकी दासी हूँ। मेरा नाम सावित्री है और मैं मगध देश के राजा अशुपति की पुत्री हूँ। मेरे पिता मेरे विवाह के लिए चिंतित थे। किंतु देवी, तुम तो अलौकिक सुंदरी हो। तुम्हारे विवाह के लिए तुम्हारे पिता का चिंतित होना व्यर्थ था। तुमसे तो कोई भी विवाह कर लेगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी नाथ, कि मेरे पिता को मेरे योग्य वर की आकांक्षा थी, किंतु समुच्चय भरतखंड में जब उन्हें मेरे योग्य वर न मिला तो वह अत्यंत निराश हो गए और चिंता में घुलने लगे। मुझसे अपने पिता की यह चिंता देख ही नहीं गई और मैंने इस प्रण के साथ राजमहल त्याग दिया। नगर या नगर से बाहर जो कोई भी प्रथम युवक मुझे मिलेगा वही मेरा स्वामी होगा। और जैसे ही आपके दर्शन हुए उसी क्षण मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया। आज से आप ही मेरे मन मंदिर के देवता हो। किंतु देवी, यह असंभव है, क्योंकि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और तुम मगध देश की राजकुमारी। तो क्या हुआ? एक स्त्री के लिए उसकी धन संपत्ति राजपाट सभी कुछ तो उसका पति होता है। आप जैसे हैं, मेरे नाथ हैं। किंतु देवी, इस जंगल में इतना कठिन जीवन तुम जी भी पाओगी? उचित यही रहेगा तुम किसी सुयोग्य युवक से विवाह कर लो। आप है ना, और मैं कुछ नहीं जानती। एक सती अपने जीवन में केवल
वो अपना वर चुनती है, और किसी पराये पुरुष के विषय में सोचना भी उसके लिए पाप है। किंतु देवी, नाथ, लेकिन देवी, मैं अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हें मेरे माता पिता से इस संबंध में बात करनी होगी। अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। नीचे आओ नाथ मेरे, अब करो न पल की देरी, आके दर्शन दे दो मुझको, मैं चरणों की तेरी। नीचे आओ नाथ मेरे, अब करो न पल की देरी, आके दर्शन दे दो मुझको, मैं चरणों की तेरी। दर्श आपका पाने को, दर्श आपका पाने को, मेरी आंखें हैं प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर में, तेरे चरणों की दासी, भर दे मांग में सिंदूर में, तेरे चरणों की दासी। सावित्री है नाम मेरा, मैं मगध देश से आई हूँ, विनती मेरी स्वीकार करो, बस यही निवेदन लाई हूँ। सावित्री है नाम मेरा, मैं मगध देश से आई हूँ, विनती मेरी। लगता है मुझे हम दोनों, हाँ लगता है मुझे हम दोनों की राशि है ये मिलगी, भर दे मांग में सिंदूर में, तेरे चरणों की दासी, भर दे मांग में सिंदूर में, तेरे चरणों की दासी। आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। माता श्री, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पुत्र वधू? किंतु पुत्री, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे पुत्र की सगाई भी नहीं हुई, फिर तुम कौन हो पुत्री? माता श्री, मैं मगध देश के राजा अश्वपति की पुत्री राजकुमारी सावित्री हूँ, और आपके पुत्र से विवाह करना चाहती हूँ। किंतु पुत्री, ये कैसे संभव हो सकता है? तुम एक राजकुमारी और मेरा पुत्र एक मेरा लकड़हारा, इससे विवाह करके तो तुम्हारा सारा जीवन दुखों में ही बीतेगा पुत्री, क्योंकि हमारा जीवन भी कष्टों और जटिलताओं से भरा पड़ा है। तो क्या हुआ माता श्री, मैं जैसे मेरे स्वामी रखेंगे मैं वैसे ही रह लूंगी, जो वस्त्र पहनाएंगे पहन लूंगी, जो रूखा सूखा खिलाएंगे उसे भगवान का आशीर्वाद समझूंगी। माँ, मैं एक सती हूँ, और सती जिसे एक बार अपना जीवन साथी समझ लेती है तो संपूर्ण जीवन उसके चरणों में अर्पित कर देती है। माँ, मुझे अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दो, और मुझे अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लो, ताकि मैं अपने पिताश्री से विवाह की बात कर सकूं। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। पुत्री, तुम्हारी प्रसन्नता का क्या कारण है? यदि अत्यंत गोपनीय न हो तो हमें बताओ। मुनिवर, आप तो तीनों लोगों के ज्ञाता हैं, आप बड़ी बाती इस प्रसन्नता का कारण जानते हैं। नारायण नारायण। तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है कि तुम सत्यवान से ही विवाह करो, जबकि वे एक निर्धन लकड़हारा है? जी हाँ मुनिवर। नारायण नारायण। किंतु पुत्री, तुमने सोचा है कि राजमहलों को छोड़कर एक छोटी सी कुटिया में कैसे रहोगी पुत्री? मैंने तो ये सोचा है मुनिवर कि मैं अब तक
महल में कैसे रही, जो कि मेरा स्थान और मेरा घर तो मेरे स्वामी के चरणों में, और वो कुटिया है। नारायण नारायण। पुत्री, हम तुम्हारे इन विचारों से अत्यंत प्रभावित हैं, किंतु सत्यवान से विवाह का निर्णय अनुचित ही है पुत्री। अभी भी समय। क्षमा करें मुनिवर, किंतु मेरा यह निर्णय अटल है। नारायण नारायण। किंतु पुत्री, हम तो तुम्हें यह बताना चाह रहे हैं कि सत्यवान का जीवन 1 वर्ष शेष रहेगा। 1 वर्ष पश्चात सत्यवान की मृत्यु निश्चित है पुत्री। मुनिवर, नारायण नारायण। ये सत्य है पुत्री, ये सत्य है। मुनिवर, मैं एक सती हूँ और सती अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति को अपना पति चुनती है। अगर मेरे पति का जीवन काल 1 पल का भी हुआ तो भी मेरा निर्णय यही रहेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए मुनिवर। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम राजन। सुना है राजन, सावित्री ने अपने लिए वर चुन लिया है और आपने भी उसे विवाह की सहमति दे दी, किंतु मुझे उसका और आपका निर्णय अनुचित ही लगा राजन, क्योंकि सत्यवान का जीवन 1 वर्ष शेष रह गया है राजन। 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। अब आप पर निर्णय है राजन कि आप सत्यवान का सावित्री संग विवाह करें या नहीं, क्योंकि कोई भी पिता अपने जीते अपनी पुत्री को अग्निकुंड में नहीं ढकेल सकता राजन। नारायण नारायण। क्या सोच रहे हो अश्वपति? क्या तुम अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे पुरुष से करोगे जिसकी मृत्यु 1 वर्ष पश्चात निश्चित है? किंतु हमारी पुत्री सावित्री ने उसे अपना पति चुन लिया है, तो क्या हुआ? तुम सावित्री को विवाह की अनुमति मत दो। यह कैसे संभव है? हम तो सावित्री को विवाह की अनुमति दे चुके हैं। तो क्या आप सारी परिस्थिति से ज्ञात होते भी अपनी पुत्री सावित्री को अंधेरे कुएं में धकेल दोगे? मेरी पुत्री सती है और सती अपने जीवन काल में सिर्फ 1 बार, किंतु शांत, हर स्त्री का यही धर्म होता है कि वो 1 बार जिसे अपना पति चुन ले तो कितना भी विकट समय क्यों ना आ जाए वह अपने पति का साथ न छोड़े। हमें उसके इस निर्णय पर गर्व है। हम उसके इस धैर्य में हर संभव सहयोग करेंगे। धन्य हो, हमें आपसे ऐसी ही आशा थी।
क्या बात है सावित्री, आज तुम कुछ उदास उदास सी दिख रही हो। नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। नहीं तो, भला मैं आपसे कुछ छुपा सकती हूँ? वह देखिए, वह वृक्ष सूख चुका है। चलिए उसकी लकड़ियां काट कर लाते हैं। हाँ, आज इसी वृक्ष की लकड़ियां काट लेते हैं। मैं वृक्ष पर चढ़ता हूं। सावित्री, मैं कितना निर्दयी हूं, जो तुम्हें मेरे कारण कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। कैसी बातें करते हो स्वामी? पति की सेवा करना तो नारी जाति का प्रमुख धर्म है, इसमें कष्ट कैसा? सावित्री, तुम्हारी ये बातें सुनकर और जो सेवा तुमने मेरी की है, मैं धन्य हो गया। तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर अब मेरे प्राण पखेरु भी क्यों ना। स्वामी, ये मुझे क्या हो रहा है सावित्री? मेरा हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर
कर आ रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है सावित्री? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरा दम घुट रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। आपको कुछ नहीं होगा स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। सावित्री, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? लगता है मेरा अंतिम समय आ गया। आपको कुछ नहीं होगा स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। माता पिता का क्या? कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा स्वामी, आगे कौन है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देवी सावित्री, तुम्हारे पति का अंतिम समय आ गया। कौन हो तुम? हम यमदूत हैं देवी, हमें आदेश हुआ है कि हम तुम्हारे पति के प्राण निकाल दें। नहीं, तुम मेरे पति को मुझसे दूर नहीं कर सकते। ये तो विधि का विधान है सावित्री। नहीं, तुम मेरे पति को नहीं ले जा सकते। हमें हमारा कार्य करने दो सावित्री। तुम छू भी नहीं सकते इनको। देवी, तो फिर तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? इसमें तो हमसे भी ज्यादा आगे लगती है। मित्रों, यहाँ से अपने प्राण बचाकर भाग चलो। और ये सारी घटना हम यमराज को बता दें। ये कार्य हमारे बस का नहीं। सत्यवान के प्राण नहीं ले सके। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमदूत किसी के प्राण लेने में सफल ना हुए। ये कैसी लीला है प्रभु? चलो हम स्वयं चलते हैं। हे देवी सावित्री, तुम क्यों हट कर रही हो? ये तो इस संसार में नियम है कि एक दिन प्रत्येक नारी को यहाँ से जाना पड़ता है
और जितनी तुम्हारे पति की लिखी गई थी वो समय बीत चुका है। यमराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दें, अन्यथा मुझे भी अपने पति के साथ ले चलें। हे देवी, व्यर्थ हट मत करो, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। ठहरो देवी सावित्री, हमें विचार करने में दो कि हम क्या करें। ठीक है, जाओ तुम वो पुष्प लेकर आओ, तब तक हम ये विचार कर लेंगे कि हम तुम्हारे पति के प्राणों को लें या छोड़ दें। देखो देवी सावित्री, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में तुम कुछ भी मांग सकती हो। तो ठीक है यमराज जी, आप अगर मेरे पति के प्राण नहीं दे सकते तो मुझे 3 बार ही दे दीजिए। मांगो जो भी इच्छा हो। यमराज जी, मेरा आपसे पहला वर यह है कि आप मेरे ससुर का राजपाट वापस दिलाओ, और मेरे सास ससुर अंधे और बूढ़े हैं, उन पर दया करो
और उस निराधम चौड़ा राय का सर्वनाश करो जिसने मेरे ससुर के साथ विश्वासघात कर उनका राजपाट छीन लिया। मुझे जल्दी वरदान दो यमराज जी, मुझे जल्दी वरदान दो। हमने तुम्हें वर दिया, अब दूसरा वर मांगो देवी। अब मेरा आपसे दूसरा वरदान यह है कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, अर्थात मेरे कोई भाई नहीं है। मेरे पिता को उत्तराधिकारी की इच्छा है, इस कारण मेरे पिता अत्यधिक व्याकुल है। महाराज मेरे पिता पर दया करो, उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दो। मुझे जल्दी वरदान दो, शीघ्र वरदान दो यमराज जी, शीघ्र वरदान दो, विलंब मत करो यमराज जी, जल्दी वरदान दो। तथास्तु। धन्य हो यमराज जी, धन्य हो। आपने मेरे बूढ़े बांधे सासुर पर दया करके और मेरे माता पिता पर दया करके मुझे कृतार्थ कर दिया। अब मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप मेरे सभी पापों को क्षमा कर दें और मेरी कोख से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, मुझे संतान प्राप्ति का वर दें। यही मेरा अंतिम और तीसरा वर है। मुझे जल्दी वरदान दे यमराज जी, जल्दी वरदान दे। इसके बाद मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी, विलंब ना करें, अविलंब वरदान दे यमराज जी। संकोच ना करें, इसमें संकोच कैसा है यमराज जी, मुझे शीघ्र वर दें। तथास्तु। यमराज जी किंतु मैं एक सती हूँ और बिना पति के संतान कैसे हो सकती है? एक सती के लिए उसके जीवन में केवल एक ही व्यक्ति होता है और किसी पराये पुरुष के विषय में सोचना भी उसके लिए पाप है। अतः मुझे मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए यमराज जी। तथास्तु। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तुम्हारे तेज के आगे यमराज भी हार गए। सती, जब तक ये संसार रहेगा तेरा नाम रहेगा और तुझ पर यमराज का आशीर्वाद हो। राजस्थानी संगीत का सुरीला सफर, शंकर कैसेट। शंकर कैसेट पेश करते हैं शंकर कैसेट एवं वीसीडी। राजस्थानी लोकगीत, लोक भजन, सभी तरह की कथाएं, मारवाड़ी कॉमिक ड्रामा, गुजरवाटी, मीणावाटी गीत, राजस्थान के सभी देवी देवताओं की महिमा का सुरीला गुणगान, वीडियो दर्शन, सुपरहिट कलाकारों का संगम, मनोरंजन व ज्ञान का खजाना। शंकर सीरीज, शंकर सीरीज की ऑडियो कैसेट और वीसीडी। अधिकृत विक्रेता शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, बी फर्स्ट, पहली मंजिल, रेडियो मार्केट, नेहरू बाजार, जयपुर। फोन नंबर 2325879। मैन्युफैक्चरिंग बाय SM इलेक्ट्रॉनिक्स, जयपुर। शंकर सीरीज, शंकर सीरीज, शंकर कैसेट और वीसीडी। लाइए, सुनिए और मस्त मस्त हो जाइए। शंकर कैसेट और वीसीडी।